सो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो बात अभी ये हो रही थी, डिवेंचर इंटरेस्ट हम डेबिट करेंगे, लेकिन आर्मी रूल है पहले हम ड्यू करेंगे। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। और ये दो लोगों को मिलता है, ये बात हो रही थी अभी। ये दो लोग कौन है बेटा? एक है डिवेंचर होल्डर और दूसरा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी इसका एक पोर्शन जाएगा, बट वो डायरेक्टली नहीं जाएगा। इस डिवेंचर इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है। जानते हो इसके बारे में? आर यू अवेयर एनीवन कि टीडीएस क्या होता है? हाँ एनी सर। वन ऑफ यू? एनी ऑफ यू बेटा? हाँ सर। देखिए, टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स अथॉरिटी ये कहती है कि आपको अगर किसी को पेमेंट करनी है, और अगर आप इस टीडीएस वाली प्रोविजन के अंडर आते हो, जैसे सपोज एक कंपनी की जिसकी टर्नओवर 60 लाख या उससे ज्यादा है, जिसका टैक्स ऑडिट होता है, मीन जिसकी प्रॉपर बुक्स बनती हैं और उसकी प्रॉपर क्वार्टरली ऑडिटिंग होती है, एक ऑडिटर एक सीए उनकी बुक्स को ऑथराइज करता है, चेक करता है, लाइक दैट। उनके ऊपर एक रूल लगता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है बेटा, 60 लाख रुपीज तो एक आम इंसान की ही सेल हो सकती है एक साल की, एक आम कोई बिजनेसमैन है। लेकिन जहां कंपनीज की बात आती है बेटा, जहां उनकी टर्नओवर करोड़ों में होती है, 500 करोड़, 1000 करोड़, 50,000 करोड़, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो एक कंपनी जिसका टैक्स ऑडिट होता है, जो इस प्रोविजन में आती है, उसके लिए रूल है कि जब भी वो पेमेंट करेगी किसी को भी, चाहे वो 10 रुपए की पेमेंट करे या 100 रुपए की करे, वो उस पेमेंट पे टैक्स काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगी। अब जिसकी इनकम पे टैक्स कटा है, फॉर एग्जांपल आप उस कंपनी में जॉब करते हो, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो टैक्स कट के मिलेगी। उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, जहां आप ये शो करोगे कि मेरा टैक्स बनता ही नहीं था। हो सकता है आपकी सैलरी बहुत कम हो, आपकी सैलरी सपोज 20,000 रुपीज हो, और 20,000 के हिसाब से पूरे साल की सैलरी कितनी होगी बताइए? अगर किसी की सैलरी 20,000 पर मंथ हो, तो उसकी पूरे साल की सैलरी कितनी होगी? 2,40,000। 240। 2,40,000। हाँ। अब आपको पता है इंडिया में 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। अगर आप 2.5 लाख रुपए कमाते हो तो आप नो टैक्स कैटेगरी में आते हो, कोई टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आपको रिटर्न फाइल करके दिखाना होगा कि मेरी सैलरी 2.5 लाख से कम बनती है, इसलिए जो मेरा टैक्स कटा है, जो मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी सैलरी पे 10% का टीडीएस लगाकर टैक्स काट के आपको डिपॉजिट किया है, वो प्लीज मुझे वापस किया जाए विद इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका वो टैक्स आपको वापस करेगा 31 मार्च के बाद, एक साल के बाद, जितना भी पूरा साल कटा है आपका, विद इंटरेस्ट आपको वापस मिलेगा बेटा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जितनी फाइल्स टैक्स पे करने वालों की होती हैं, उससे ज्यादा टैक्स वापस मांगने वालों की होती है। तो ये टीडीएस का फंडा है, मैंने इन शॉर्ट बता दिया। बाकी इसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट आएगा आपको आगे जाके ग्रेजुएशन में, इनकम टैक्स के नेम से, वो आप करोगे कहीं ना कहीं तो आएगा, चाहे आप बीबीए करो, बीकॉम करो, कुछ भी करो, ठीक है ना। तो टीडीएस जो है वो टैक्स कटता है। तो अभी हमने टैक्स नहीं काटा यहाँ पे, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, बट स्टार्टिंग से आपके माइंड में एक थीम डाल रहा हूँ कि इस 1,80,000 पे टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, टीडीएस का रेट है 10%, तो 1,80,000 पे 10% कितना हो गया? 18,000। 18,000। तो बेटा ये इसमें से 1,80,000 में से 18,000 तो गवर्नमेंट को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो इंटरेस्ट है ना, ये दो लोगों को मिलता है। जबकि आप बोलोगे सर इंटरेस्ट तो डिवेंचर होल्डर को मिलना चाहिए, और बीच में कौन आ गया? तो ये आगे बीच में गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो हम बोलेंगे टू टैक्स पेबल अकाउंट। ये जो 18,000 है, ये हमारा टैक्स पेबल अकाउंट बन जाएगा। हम टैक्स पे करेंगे, अभी करना नहीं है, करेंगे, मतलब कंपनी है ना, पहले ड्यू करेगी हमेशा। तो टैक्स पेबल अकाउंट बन जाएगा यहाँ पे। और बाकी का जो 162 है, ये डिवेंचर होल्डर अकाउंट में जाएगा, उसके बाद पे होगा। अभी क्योंकि इस क्वेश्चन में टीडीएस का पॉइंट नहीं है, तो हमने पूरा पैसा डिवेंचर होल्डर्स को देने का
क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी बना दी अपने ऊपर, जबकि ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। कभी भी कंपनी 180 नहीं देगी। 10% या 15% जो भी रेट है गवर्नमेंट ने रूल वहां पे, वो टीडीएस कट के ही गवर्नमेंट का टीडीएस कट के ही डिवेंचर होल्डर के पास पैसा जाएगा। इसको बोलते हैं व्हाइट मनी। व्हाइट मनी का मीनिंग, आपके पास जो पैसा आ रहा है वो टैक्स कट के आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो पहले से शो हो चुका, आपने टैक्स भी दे दिया। अब अगर आपका टैक्स कम बनता हुआ, आप रिफंड का एप्लीकेशन दे सकते हो। अगर ज्यादा बनता हुआ टैक्स आपका, तो उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। खैर वो डिवेंचर होल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी हम कंपनी की बुक सुना रहे हैं। तो कंपनी ने टैक्स काट के ही डिवेंचर होल्डर को देना है, तो एक्चुअल एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,62,000 टू टीडीएस पेबल अकाउंट। कई नेम हो सकते हैं इसके ना, टैक्स पेबल अकाउंट, टीडीएस पेबल, कुछ भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। तो टू टीडीएस पेबल अकाउंट 18,000, उसके बाद फिर वो पे होगा। जैसे नेक्स्ट एंट्री पे करने की है, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,62,000 इन दैट केस, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट 18,000 टू बैंक 180। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट बीच में नहीं है, इसलिए हम ये पूरा पैसा डिवेंचर होल्डर को दे रहे हैं। इसके बाद डिवेंचर होल्डर इसके ऊपर टैक्स देंगे, देना तो पड़ेगा उनको, क्योंकि पैसा बैंक में जा रहा है, आप इसको छुपा तो सकते नहीं। ये अपने आप में व्हाइट मनी है ही है, क्योंकि ये पैसा बैंक के थ्रू आपके अकाउंट में आएगा, आपको कैश नहीं मिलेगा। यू कांट से कि मैं कैश ले जाऊंगा आकर, ऐसा नहीं होता। कंपनी आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर करेगी, या आपको चेक इशू करेगी, या आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांसफर होगी। कैश कभी नहीं मिलता कंपनी से। तो आपको जो चीज आपके बैंक अकाउंट में शो होगी, बेटा उस पर टैक्स कटेगा ही कटेगा, कोई चांस ही नहीं है आपके पास, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शो हो गया। तो ये एक फंडा है बेटा इंटरेस्ट का। दो एंट्रीज बनती हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट टू समवन दैट इज ए पर्सनल अकाउंट। डिवेंचर इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारा एक्सपेंस है, पीएल में जाएगा। डिवेंचर होल्डर एक पर्सनल अकाउंट है, वो एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी अकाउंट ऑलवेज पर्सनल अकाउंट ही होता है। फिर उसको पे कर देंगे हम, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। अभी 30 सितंबर को होगी एंट्री। अब क्या लिखे क्वेश्चन में? assuming that interest was paid half yearly on September and March, gives an entries relating to debenture interest for the half year ended 31st March। इसका मीनिंग हाफ ईयर की एंट्री तो बनानी है, लेकिन उसको 31st मार्च तक एंड करके लाना है। और 31st मार्च कौन सी? 2019 वाली। इसका मतलब ये वाला ईयर कौन सा हो गया हमारा? 18-19। गॉट इट? ये सब बातें समझनी है, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही तो टफ है ना। अगर मुझे सिर्फ 4 में से एक चॉइस लेनी होती, तो मैं बोल देता 180। कितना इजी क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में आता, तो आपको उससे डिवेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट निकालो, तो आपने 6 मंथ्स का निकाल के बोलना था 180, बाकी 3 आंसर इग्नोर, 180 पे टिक कर दो, बात खत्म होगी। लेकिन यहाँ तो बात शुरू ही उसके बाद होगी, कि अगर आपको 180 आता भी है, तो भी मार्क्स तो आपको तब मिलने जब आप जर्नलिटीज करके दिखाओगे। वो भी समझना पड़ेगा कि कितनी करनी है, 30 सितंबर को भी करनी है, और ईयर एंडेड 31 मार्च की भी एंट्रीज करनी है। तो ये दैट्स वाई बेटा यहाँ पे दोनों टाइम की बनेगी। तो 30 सितंबर 2018, और फिर ईयर चेंज हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तभी तो यहाँ मार्क्स कटेंगे ना आपके, क्योंकि हर बच्चा इतना केयरफुली चल ही नहीं सकता। रीजन आपको समझाया मैंने आज की जो फर्स्ट स्लॉट के अंदर मॉर्निंग में, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई थी कि कंसंट्रेशन कैसे मिलती है ना। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया वो एक बार जरूर देखेंगे उस लेक्चर को। तो वहां सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो अगर आप ध्यान से रीड कर रहे हो उस तरह से जैसे समझाया मैंने आपको, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एंट्रीज किसकी मांगी इसने। ये यहाँ से डिसाइड होता है, इस लाइन से जो आपके सामने अभी भी है। हाफ ईयरली पेबल है, उससे कुछ नहीं बदलता, वो तो बता रहा है कि हाफ ईयरली पेबल है, पर एंट्रीज हमें बनानी है हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च। तो इंटरेस्ट हमें हाफ ईयर का पे करना है, लेकिन उसको 31 मार्च 2019 तक एंड करके आना है। तो यहाँ पे अगले 2 एंट्रीज और बनेंगी। वो क्या एंट्रीज है बेटा? वही सेम रिपीट कर दो, क्योंकि 6 मंथ्स का इंटरेस्ट अगर 180 है, तो अगले 6 मंथ्स का भी 180 होगा। सेम एंट्रीज, आई थिंक समझाने की नीड नहीं है। और फिर याद से बेटा, ये याद रखना एवरीवन, भूलना नहीं है, जितना इंटरेस्ट आपने डेबिट किया है
वो सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्रेडिट भी करके आना है। अब आपने इंटरेस्ट कितना डेबिट किया चेक करो, 2 बार किया है। दिख रहा है सबको 2 बार सामने? साउंड आ रही बेटा सबकी? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा किसी का भी? Yes, sir. तो 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360. तो इट 360 मींस आपने यस इट मींस आपने ईयर में 2 बार इंटरेस्ट दिया है। 180 प्लस 180 360। तो बेटा इस 360 को राइट ऑफ कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जैक्टली स्टेटमेंट की स्पेलिंग फुल लिखनी है आपको। यहाँ तो हम शॉर्टकट चल जाता है, समझाने के लिए बनाई है ये सिर्फ सॉल्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो अकाउंट वर्ड ध्यान देख लीजिए बेटा, अकाउंट वर्ड यहां डालते ही वो क्रॉस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता कंपनीज का, स्टेटमेंट बनती है। तो उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में। अब यहाँ जो टाइपिंग मिस्टेक है, चलो स्टेटमेंट की तो स्पेलिंग ठीक है लिखनी आपको पता ही है। यहाँ आपको ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि हमें हेडिंग दिखाना पड़ता है। जब हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे तब भी हम वहां दिखाते हैं कि हेडिंग क्या है। ऐसे ही अगर डिवेंचर इंटरेस्ट को राइट ऑफ करके आ रहे हो, अब ये तो करना ही करना है ना, क्योंकि हम ईयर के एंड पे खड़े हैं। यहाँ वो बात अप्लाई नहीं होती ना कि हम इशू डेट पे खड़े हैं। यू कांट से कि सर ये कहाँ लिखा है कि राइट ऑफ करने हैं। तो जब आप 31 मार्च पे पहुंच ही गए हो तो जब आप पहुंच ही गए हो 31 मार्च पे, तो आपको बेटा वहां के सारी ड्यूटीज अपना करना पड़ेगा। 31 मार्च की एंट्री ये होती है। तो 31 मार्च की जो एंट्रीज बनती होंगी, अगर कोई और भी होंगी इस क्वेश्चन के मुताबिक, कोई डिस्काउंट राइट ऑफ करने की एंट्री भी बनती होगी, वो भी हम करके आएंगे। इस क्वेश्चन में बाय चांस डिस्काउंट है, बट हमें कहा गया कि सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्रीज करके दिखाओ। अगर बोला था सारी करके दिखाओ, ऑल एंट्रीज लिखा था, सिर्फ गिव जर्नल एंट्रीज बस, रिलेटिंग टू नहीं लिखा होता। तो जर्नल एंट्रीज में सब आता है बेटा। इशू की भी 2 एंट्रीज बनती जहां हम लॉस दिखाते, प्रीमियम दिखाते, फिर उस लॉस को राइट ऑफ भी करके आते। बिकॉज 31 मार्च पे अगर आप खड़े हो तो आपको वहां सारी एंट्रीज करनी ही करनी है। ये है एक मेरा प्रेजेंटेशन। अब ये ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में ये वाली बातें आती नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लिया उसका आंसर दे दिया, बात खत्म। पर यहाँ प्रेजेंटेशन को समझना है कि ईयर का एंड हमें सब एंट्रीज को करके दिखानी है। तो एक एंट्री आपके सामने है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। अब देख लीजिए बेटा, इज इट क्लियर? हाँ जी। तो जैसे जो इंस्टॉलमेंट बेसिस वाली जो एंट्रीज होती हैं, तो फिर वो मतलब किस ऑर्डर में फॉलो करनी है? मतलब पहले सारी इंस्टॉलमेंट वाली रिसीव वगैरह करके जब सारी हाँ खत्म हो जाएंगी तब 10 फिर यस, हमें इंटरेस्ट वाली करनी है? हाँ वो तो ईयर का एंड है ना बेटा ये तो। अब जैसे 30 सितंबर है, तो पहले सब इशू की एंट्रीज वो निपटा देगा आपके साथ, क्योंकि सितंबर से पहले इशू होगा ऑब्वियसली, तभी इंटरेस्ट की बात आएगी। यस। हाँ, लेकिन वहां आपको आएगा नहीं ये पॉइंट, आपके सिलेबस में नहीं है। वो हम आगे एडवांस लेवल क्लासेस में जाके करते हैं डिस्कस, क्योंकि वहां इंटरेस्ट भी ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा ना। सपोज कंपनी ने 1 अप्रैल को एप्लीकेशन मनी ली, तो एप्लीकेशन मनी के ऊपर अप्रैल से लेकर सितंबर तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। कंपनी भी तो इंस्टॉलमेंट में ले रही है ना पैसा आपसे, तो आपको इंटरेस्ट पूरा तो मिलेगा नहीं। फिर आपकी अलॉटमेंट मनी 1 मई को आई, तो 1 मई से सितंबर तक। फिर फर्स्ट कॉल जून में आई या जुलाई में आई, फिर फाइनल कॉल अगस्त में आई। तो बेटा जब जब आपने पैसा दिया वहीं से इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू होगा, क्योंकि जब आपने पैसा दिया ही नहीं तो इंटरेस्ट कैसा। तो जब आपका पैसा इंस्टॉलमेंट्स में आता है, तो जो पहली इंटरेस्ट डेट होती है वहां कैलकुलेशंस भी प्रोपोर्शनेट करनी पड़ती है। आगे से तो क्लियर हो जाएगा, सितंबर तक का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, वो 180 नहीं बनेगा, ऑब्वियसली 180 से कम बनेगा। गॉट इट ना? हाँ, आगे से पूरा पैसा दे चुके हो कंपनी को आप, तो कंपनी 1,80,000 के ऊपर, सॉरी, आपको इंटरेस्ट 1,80,000 ही पे करेगी। ठीक है, पूरा पैसा आपने दे दिया कंपनी को, लेकिन स्टार्टिंग में 40 लाख नहीं दिए आपने। समझ रहे हो बात को? तो आप अगर इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हो कंपनी को, तो इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। इसलिए वो आपका सिलेबस है ही नहीं, मतलब आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला बुक में। अब इन्होंने इस साल डाल दिया हो तो मेरी नॉलेज में नहीं है, बट लास्ट ईयर तक ऐसा कोई क्वेश्चन बुक में नहीं था जहां इंस्टॉलमेंट सिस्टम है और इंटरेस्ट की बात कही गई हो।
आपको पे करने की। बट ऑब्वियसली जो भी हो, आप अकाउंट स्टूडेंट हो, आपको चलना डेट वाइज ही है। पहले सितंबर आएगी, फिर मार्च आएगी, फिर ये लास्ट एंट्री आएगी। वटएवर जितना इंटरेस्ट आपने दिया सबका सब इंटरेस्ट यहाँ पे राइट ऑफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए एवरीवन। आपको लगता है कुछ इसमें? अदरवाइज ये होमवर्क है आपका। ओके कर दीजिए रीड करके। हो जाएगा सर। ओके सर। Others okay with everyone? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 39 में आ जाइए, इसको रीड करें। और क्या रिक्वायर्ड है वो भी देख लेना। इसने क्या पूछा आपसे, क्या बनाना है आपको। और देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने अभी तक का कंप्लीट चैप्टर कवर कर दिया। इशू फॉर कैश भी है, टर्म्स और रिडम्पशन भी है, और डिबेंचर इंटरेस्ट भी है। रीड करो प्रॉपर। तो इसमें सारी जर्नल एंट्रीज करनी है पास। Necessary journal entries for the issue of debentures and debenture interest। अगर ये लिखा था ना प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज तब भी इनफ था, या ओनली प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज तब भी इनफ है। अगर आपको ये नहीं बताया कि किसकी करनी है और किसकी नहीं करनी, तो सारी करनी है। आप किसी एक चीज को फेवर नहीं कर सकते, आपको तो चलना ही पड़ेगा सबके साथ। तो बेटा इसकी सारी एंट्रीज पास करनी है। डाटा अपने पास नोट कर लो दिमाग में या कॉपी पे लिख लो, फिर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर प्रेजेंटेशन की बात करोगे तो स्टूडेंट्स मोस्टली पूछना सर ये दिखाना है, दिखा दो भाई, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जब दिखा सकते हैं, टाइम है तो दिखाना चाहिए हमें यहाँ पे कि हम क्या क्या कैलकुलेशंस कर रहे हैं। टाइम नहीं है तो फिर शॉर्टकट चलती है एग्जाम में, बट टाइम प्रॉपर है। अब ये क्वेश्चन 6 मार्क्स से कम आएगा नहीं, तो आपके पास बेटा 12 मिनट्स तो हैं ही है मिनिमम, तो 12 मिनट बहुत होते हैं क्वेश्चन करने के। जिसको आता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। 1000 डिवेंचर्स नंबर है, अपने आप से बात करनी है। जैसे मैंने आपको अभी मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट होती है समझाया था, अपने आप से बात करनी है। 1000 नंबर्स हैं, एक डिवेंचर 100 का है, 1 लाख रुपए का हो गया। 6% डिस्काउंट है, 6000 रुपीज हो गए, और 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिडम्पशन देखो रीडिंग के साथ साथ ही लिखते जाओ। वर्किंग नोट्स बन गया आपके सारे। एग्जामिनर को कोई कंप्लेंट नहीं है अब आपसे कि शो करो, ब्रैकेट में शो करो, सब हमने पहले ही कर दिया। 10,000 का प्रीमियम बनता है यहाँ पर, जो हमें कमिट करना है। इनको 3 साल के बाद पे करना है, आज नहीं पे करना। लॉस आज का ही है, पे 3 साल के बाद करेंगे। प्रूडेंस के चक्कर में वो लॉस आज का बन जाता है। तो उसके बाद फिर कहते हैं इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करो, और डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड अज्यूमिंग इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर 31 मार्च। ये बात नोट करने के लिए है, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। 2 बार इंटरेस्ट देने हमें ईयर में, सितंबर एंड मार्च में। तो आप एक बार 6 मंथ का निकाल लो, वो सेम रहेगा। सितंबर या मार्च का निकालने की जरूरत नहीं है, बस 6 मंथ का निकाल लो आप, जिसमें 1 लाख के डिवेंचर्स है, 9% रेट है, और ये रेट ऑलवेज पर एनम होता है 6 मंथ का निकालने में। अब एंट्रीज क्या बनेगी देखिए, ये जरूर लिखना है आपको। बुक्स ऑफ बीबीएल लिमिटेड यहाँ लिखा नहीं होता, ठीक है। ये जस्ट सोल्यूशन समझाने के लिए बनाया गया है। इतने क्वेश्चंस में एक्यूरेसी लाना मुश्किल हो जाता है,
टाइप करना मुश्किल हो जाता है इतना, बट आप जब एक क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, पूरा साल पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन जब करते हो, वहां 100% एक्यूरेसी चाहिए। इन द बुक्स ऑफ बीबीएल लिमिटेड लिखना है आपको, ऊपर जर्नल लिखना है आपको, परफॉर्मा प्रॉपर बनाना है, स्केल का यूज करना है परफॉर्मा बनाते हुए, और डेट कॉलम में डेट लिखनी है। अगर ईयर मेंशन है कि ईयर कौन सा है, 2015, तो ऊपर 2015, अकेला 2015 भी लिखोगे चलेगा, अगर 15-16 लिखोगे तब भी चलेगा, एक ही बात है। क्योंकि जब 2016 स्टार्ट होगा तो हम 2016 मेंशन कर देंगे। 15-16 में क्या होता है, कॉमन लिख दो एक बार, फिर आगे लिखने की जरूरत नहीं है। देखो आगे 16 लिखा नहीं कहीं भी, तो ये थोड़ा शॉर्टकट फंडा हो गया कि आपने ऊपर लिख दिया सेशन 2015-16, तो ऑलवेज अप्रैल 15 में है, सितंबर 15 में है, बट मार्च 16 में आ गया। अब इन एंट्रीज को आप एक बार रीड कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताओ। डाटा नोट कर लिया आपने ऊपर, इंफॉर्मेशन नोट कर ली बेटा सारी। 6000 डिस्काउंट है और 10,000 का प्रीमियम रिडम्पशन है, 4500 का इंटरेस्ट बनेगा। बस आगे आपको सब आता है, चेक कर सकते हो आप। अगर ये क्वेश्चन सामने से निकल रहा है बढ़िया इजीली समझ आ रहा है तो इतने समय आता है। रिटर्न में करोगे होमवर्क, अब बेटा इस टॉपिक तक का होमवर्क करके आपको ट्यूसडे अगर ऑफलाइन आना है तो रजिस्टर लेके आना अपना, नहीं मैं क्लास में एंटर नहीं करने दूंगा। आप रजिस्टर लेके आओगे, कोई एक्सक्यूज नहीं कि सर रजिस्टर घर रह गया, बच्चों वाला एक्सक्यूज मत देना, ठीक है, किया नहीं, बाहर थे, ये था वो था, ठीक है ना, कोई रीजन चाहिए। जहां जाते हो कॉपी रजिस्टर बुक लेके जाओ साथ में। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो आप बढ़िया सा पीडीएफ वो हो जो बिल्कुल क्लियर हो, दिखने में कोई इशू नहीं चाहिए, जो मोबाइल पे या लैपटॉप पे देखना वैसे मुश्किल होता है। तो बढ़िया सा पीडीएफ बनाकर आप सेंड करोगे होमवर्क का। अभी तक के कंप्लीट होमवर्क का पीडीएफ एक ही पीडीएफ बनाओगे। तो ये फाइनल है, ट्यूसडे क्लास वही लगाएगा जिसका होमवर्क कंप्लीट है। एक व्हाट्सएप पे अपडेट कर देंगे इस बात को भी। ओके बेटा, समझ आ रहा है सब? यस सर। यस सर। तो अभी तक की फुल डिस्कशन 3 लेक्चर्स का ये रिजल्ट है बेटा, इंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट संडे टेस्ट रहेगा आपका इस चैप्टर का, क्योंकि नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में चैप्टर ओवर हो जाएगा। संडे क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट टेस्ट रहेगा आपका, 1.5 घंटे का प्रॉपर टेस्ट होगा, 1 से 1.5 घंटे का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। अगर आप ऑनलाइन देते हो उसकी हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट में सबमिट करनी होगी। मुझे पीडीएफ सिर्फ आपके वो सिग्नेचर वाला चाहिए होगा, लास्ट में पेरेंट्स के सिग्नेचर और वो जैसे हम करते थे पहले, टेस्ट फोल्डर बने हुए, पर कंप्लीट हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट में सबमिट चाहिए मुझे। अब आप कहीं भी हो वहां से कोरियर करवाओ और भेजो। अगर चंडीगढ़ में आसपास हो तो इंस्टीट्यूट में बाय हैंड कॉपी देके जाइए आप। टेस्ट इंस्टीट्यूट में आके देना है। ऑफलाइन टेस्ट जो स्टूडेंट्स आना चाहें तो वो ऑफलाइन आके टेस्ट दे सकते हैं। ऑफलाइन आना है तो आपको मंडे आना पड़ेगा, या संडे अगर आना है तो फिर हम वहां पे स्टाफ को बोल देंगे, आपका टेस्ट ले लेगा, टेस्ट हो जाएगा आपका। आई थिंक हो जाएगा सब। तो आपका होमवर्क Yes, है, देखते हैं अगर होमवर्क नहीं होता तो लास्ट में आके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, होनी तो नहीं चाहिए थी, ये मिस्टेक है एक। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फाइनेंस को। कितनी एंट्रीज कॉपी करते करते टाइप करते करते, मोर ओवर जो लोग कर रहे हैं उनको आती भी नहीं अकाउंट्स।
तो वाइल टीचिंग समझ आती है मिस्टेक्स। तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट, इसका शॉर्ट नेम डिवेंचर इंटरेस्ट भी रख सकते हो आप, या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये आपकी चॉइस है। तो जैसे हम अगर डिबेंचर इंटरेस्ट लिखे तो उसके सामने उसकी परसेंटेज लिखनी कंपलसरी या फिर ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, ये डिवेंचर इंटरेस्ट जहां लिखते हैं वहां तो परसेंटेज लिखी नहीं हमने, कहाँ कह रहे हो सर आप? लॉस ऑन यहाँ नहीं नहीं नहीं, ये जरूरत नहीं है ऐसी, यहाँ भी जरूरत नहीं है, यहाँ भी जरूरत नहीं, कहीं जरूरत नहीं है। सर लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स क्यों नहीं राइट ऑफ किया इन्होंने ईयर के? हाँ जी, लॉस 16,000 का है तो वो भी राइट ऑफ कर दो, कोई इशू नहीं आपके पास, क्योंकि इस क्वेश्चन में एसपीआर तो क्रिएट नहीं हुआ ना, तो हमारी क्वेश्चन बताया कि कोई कंपनी के पास एसपीआर या कैपिटल रिजर्व है, बिकॉज सीक्वेंस वही है, एसपीआर, कैपिटल रिजर्व एंड देन स्टेटमेंट। बिकॉज क्वेश्चन में एसपीआर और सीआर की बात नहीं है, और इस क्वेश्चन में भी कहीं भी एसपीआर क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि डिवेंचर हम प्रीमियम पे इशू कर सकते थे, ये ऑप्शन थी हमारे पास, वो तो नहीं हो रही। इसलिए आप क्या करो, लास्ट वाली एंट्री में डाल दो उसको, बट करो बेटर है वो। यहाँ इस चीज को हम बोल सकते हैं कि वो एक मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाएगा, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, तो वो 16,000 यहाँ आ जाएगा, और 9 + 16 टोटल 25,000 रुपीज आपका पीएल डेबिट हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट। अब देखो फाइनेंस कॉस्ट एक कॉमन कर दिया गया इसके लिए ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, जब मैंने भी देखा उसको बुक्स में भी वही सेम चीज है, तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ही ले गया। फिर थर्ड बुक में भी हमने यही चीज डिसाइड की थी, फाइनेंस कॉस्ट में ही आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ कॉमन कर दिया गया कि चाहे आप डिवेंचर का इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को दे रहे हो, या आप एक कैपिटल लॉस ट्रांसफर कर रहे हो, जबकि फाइनेंस कॉस्ट ये नहीं है, बट एक एंगल से फाइनेंस कॉस्ट बन जाते हैं कि पैसा रेज करने के लिए ही डिस्काउंट दिया गया, तो दैट्स वाई पैसा जो फंड्स रेज करने की कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड फाइनेंस कॉस्ट, ये इसकी डेफिनेशन है। फाइनेंस कॉस्ट मींस रेजिंग ऑफ फंड्स कॉस्ट, तो उसके लिए आप जो भी कर रहे हो वो सारा खर्चा यही है, तो सब कुछ फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, तो हेडिंग एक ही रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जैसे लिखना चाहो आप, जैसे लिख रहे हो फिर वैसे लिखना आपको पूरे क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या फिर डिवेंचर इंटरेस्ट टू लॉस, लेकिन लॉस राइट ऑफ करके आइए, बेटर है, जबकि क्वेश्चन तो फिर मतलब ये जो लॉस है, हाँ तो मतलब ये अगर यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाई है तो इसलिए हमने दिखाया, मतलब जैसे अगर जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा फिर भी हमें लॉस ऑन बेटा इशू बुक्स में नहीं होता करना ये है, कभी भी, बुक्स राइट में है। थोड़ी होता है ये। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस तो हम बनाते हैं ईयर के एंड पे, आपने ट्रेडिंग काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, तो क्या वो ट्रायल बैलेंस में पहले से होता है? टेल मी जस्ट। नो सर। तो हम बनाते हैं, ये तो बनेगा बनेगा, इसके होने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं सर, मैं कह रही जो इंटरेस्ट वाला पॉइंट है ना क्वेश्चन में, हम्म मतलब ये तभी तभी हम लॉस को करेंगे कि मतलब हर क्वेश्चन में, क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन में राइट ऑफ नहीं किया ना, आपने कहा था कि अभी वो आगे आएगा पॉइंट, तो मतलब अगर कोई मतलब ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट अगर क्वेश्चन में ना हो तब भी हम्म हमें लॉस करके ही आना है, राइट हाँ, ऑफ। मैंने इसके ऊपर एक कॉमन बात बताई है, अगर हम उस डेट पे पहुंच गए हैं क्वेश्चन करते करते, 31 मार्च पे हम चले गए हैं, तो फिर सब कुछ करना पड़ेगा आपको, वो किसी क्वेश्चन में लिखा नहीं लिखा वो मिस्टेक्स हैं, सोल्यूशन बनाते वक्त मिस्टेक्स हो जाती हैं, इलिस्ट्रेशन में भी मिस्टेक मिलेगी आपको कहीं ना कहीं, बुक की मिल सकती है अगर उन्होंने अभी तक करेक्ट नहीं किया। ये रूल ही है बेटा, जब आप 31 मार्च पे पहुंच गए तो आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंट राइट ऑफ करके दिखाना है, क्योंकि हमने इस डेट को टच कर लिया, तो इस डेट की जो एंट्रीज हैं वो तो हमें पास करनी पड़ेंगी, ये पॉइंट है, तो आप कर दो, कोई इशू नहीं है। ओके सर। अगर नहीं भी रिक्वायर्ड होगी मतलब कर अगर, दोगे, एक मिनट, अगर नहीं भी रिक्वायर्ड होगी कर दोगे तो इसके मार्क्स नहीं कटते आपके कभी भी, क्योंकि ओके ये, सर, मतलब हम कर ही आए मतलब। हाँ कर ही आओ, क्योंकि ये एंट्री तो नेक्स्ट होती है। अब बीइंग ए स्टूडेंट आप यहाँ तक रुक गए, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट एंट्री आपने नहीं की बस, अगर वो रिक्वायर्ड थी तो मार्क्स कट जाएंगे, अगर रिक्वायर्ड नहीं थी तो नॉट अप्लाइड हो जाएगा, तो उसके कोई ना मार्क्स कटेंगे ना मिलेंगे, ठीक है, वो एक्स्ट्रा में हो जाएगी एंट्री आपकी, बट आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके क्योंकि सर। बनती है करने वाली। 39 तक की क्वेश्चन आपके पास?
यस सर। यस सर। अब इसमें टीडीएस का पॉइंट नहीं आया क्योंकि मोस्टली आपके लिए है ही नहीं वो पॉइंट। आपको इलस्ट्रेशन में मिल सकता है, एक आधी इलस्ट्रेशन में देख लेना। इलस्ट्रेशन जरूर करते रहो साथ साथ में। आपको ये समझाया हुआ है बेटा, जितना मैटर मैं आपको क्लास में करवा दूं, वो चाहे पीपीटी में से हो, कोई नोट्स में से हो, बुक के क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, आपका ये एक ड्यूटी है बीइंग ए स्टूडेंट, उसको इलस्ट्रेशन में ओपन करना। उसके दो फायदे होते हैं। एक तो स्टार्टिंग से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे मान लो जहां लिखा है आज जैसे आप जाओगे इलस्ट्रेशन में, तो टीएस गेरवर बुक के अंदर इलस्ट्रेशन जहां स्टार्ट होती है, जहां लिखा है डिवेंचर इंटरेस्ट, तो वहां डिवेंचर इंटरेस्ट के साथ जो जो लिखा है, पहले तो थ्योरी आएगी। तो हो सकता है 100 में से मैंने आपको 10 पॉइंट्स ना बताए हों, 90 बता दी हों वाइल टीचिंग, क्योंकि हम सामने बुक रख के नहीं टीच कर रहे ना, मैंने कहीं पे कुछ लिखा हुआ है जहां से मैं रीड कर रहा हूँ। अगर मैं बुक रीड करके आपको समझाऊं तो फिर एक एक वर्ड समझाऊंगा, फिर हो सकता है उसमें से कुछ भी नहीं रह गया, बट वो मजा नहीं है, वो टीचिंग नेचुरल टीचिंग नहीं आएगी, आपको भी मजा नहीं आएगा कि मैं बुक रीड कर रहा हूँ। तो वो आपका वर्क है, मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं। अब अगर एक लाइन मैंने नहीं बोली, वो आप रीड करोगे और वो लेके आओगे नेक्स्ट क्लास में कि सर इस लाइन का मीनिंग क्या है, यहाँ लिखा है, यहाँ ये लिखा है। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है, डिवेंचर इंटरेस्ट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी हमें लगता है कि क्या जरूरत है बताने की, पता तो है स्टूडेंट्स को, बट आप रीड करोगे कि डिवेंचर इंटरेस्ट एक चार्ज है, ये हमारे लिए एक कंपल्सरी एक्सपेंस है, जब पीएल में जाएगा तो ही प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा। तो ये थ्योरी पढ़ के ही आपको मजा आएगा, ठीक है। तो थ्योरी रीड करोगे पहले आप डिवेंचर इंटरेस्ट की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा कोई इसके ऊपर एमसीक्यू या किसी टाइप का, तो वो थ्योरी में से बनेगा। थ्योरी तो आनी है 2 मार्क्स की चैप्टर में से। उसके बाद फिर इलस्ट्रेशंस आएंगी, वो करोगे। टीचिंग प्लस इलस्ट्रेशन थ्योरी, ये सब आपका पहले ओरल वर्क है बेटा। यहाँ आपको सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पे सुनना होता है, समझना होता है, अपने आप को ट्रेन करना होता है। दिस इज द प्रोसेस। आप चाहे किसी टाइप के एग्जाम में जा रहे हो, इजी है टफ है कोई मैटर नहीं करता, बिना किसी थॉट प्रोसेस के पढ़ते होते हैं। अपना काम करो बस, थॉट प्रोसेस में देखो। स्टूडेंट्स के पास इतनी बातें होती है ना बेटा कि सर ये बोरिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, ये इजी है, ये टफ है, इसके बारे में ये कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, ये होना चाहिए, इसमें तो कोई पास ही नहीं हो पाया, इसमें तो कोई 100 मार्क्स ले नहीं पाया। ये सारी फालतू बातें हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास में मैं आपसे ऐसी कोई बात करूँ ही ना। बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है नहीं आ सकता, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस हमारा टाइम वेस्ट करती है। इससे कॉन्फिडेंस डाउन होता है, या हमें डर लगता है, या ग्रीड आती है। सही रास्ता है कि आपको बिना किसी थॉट प्रोसेस के आगे बढ़ना होता है। एग्जाम होने या नहीं होने, कैसे होने हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपका काम है आज का टॉपिक पढ़ना बस। अगर आपने इस टॉपिक को एक्सेल कर लिया तो कैसा मर्जी एग्जाम आ जाए, यू आर प्रिपेयर्ड। इसलिए ये रूल फॉलो करिए बेटा। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मैथ्स टीचर के पास जाते हो, वो जो टीच करेगा, इकोनॉमिक्स टीचर जो टीच करेगा, कोई भी टीचर जो आपको टीच करेगा, इंग्लिश आपका स्कूल टीचर टीच कर रहे हैं, मे बी आपको कोई भी सब्जेक्ट एक टीचर टीच कर रहा है, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको समझा रहा है। वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, आपको उसने आपको अपना बेस्ट दे दिया। नाउ योर टर्न। उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन में जाना है, थ्योरी पढ़नी है, इलस्ट्रेशन को समझना है। देन जब आपको लगता है कि आई एम फुली प्रिपेयर्ड, फिर भी आपको लगता है नहीं हूँ, तो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी आपके पास है, पूरी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है आपको। और कोविड के कारण कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे, अदरवाइज पहले इसकी एक फीस होती थी, एक चार्जेस होते थे, ऐप एक्सेस चार्जेस, आईडी चार्जेस, एवरीथिंग, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है उसके अंदर। तो वो फीस में से ही हम अभी उसको पे ऑफ कर रहे हैं। आपके लिए सब फ्री है, ड्यू टू कोविड हम सब कुछ फ्री कर दिया गया, एवरीथिंग। तो आपके पास बेनिफिट ही बेनिफिट है। यहाँ पर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। जब आपको लगे कि मैं पूरा तैयार हूँ, देन स्टार्ट द होमवर्क, अनसोल्व क्वेश्चंस, और अपने को प्रिपेयर करो। कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ जाएगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ ही प्रैक्टिस होती है। देन आप देखोगे आपसे सारे क्वेश्चन हो गए, क्योंकि कोई पॉइंट रह नहीं गया, आपने इतना पढ़ लिया। टीचिंग अपने आप में इनफ होती है। फिर उसके बाद आपने इलस्ट्रेशंस, थ्योरी पार्ट जो टीचर ने नहीं भी बताया वो भी आपने पढ़ लिया, डाउट्स नोट कर लिए, देन डू होमवर्क। फिर इतने इजी क्वेश्चन है बेटा, इनमें कोई डाउट होता ही नहीं कभी, ठीक है। अब टीडीएस का पॉइंट अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ।